आपका स्वागत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एनपीएस ट्रस्ट का एक वेबसाइट है। तो मैं यहाँ पे एनपीएस कैलकुलेटर के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि एनपीएस कैलकुलेटर में कैसे क्या कैलकुलेशन किया जाता है और कितना अमाउंट हो रहा है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये nps.org.in है। यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे पेंशन कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो पेंशन कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करने से यहाँ पे आ गया, देखिए सब्सक्राइबर सेक्टर आ गया, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एनपीए बत्सल्या। तो बत्सल्या अभी रिलीज हुआ था। यहाँ पे स्कीम अवेलेबल में आप जो भी स्कीम आप मारते हैं वो स्कीम को आप मार दीजिएगा। जैसे कि आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ हैं तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का मारिएगा, स्टेट गवर्नमेंट के हो तो। और या तो आप मान लीजिए LC50 के लिए आप मारे हैं, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर LC50 के लिए आप लिए हैं तो फिर LC50 के लिए आप मार सकते हैं। मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मार देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, जैसे कि आपका मान लीजिए 94 है और ये आपका एक डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, किसी भी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि लिखा है माई एग्जिस्टिंग एनपीएस टायर 1 कॉर्पस, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या होगा कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 9,50,000 का मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉर्पस है मान लीजिए, ठीक है। और आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट, मैं कितना कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मान लीजिए कि 12,500 हुआ, ठीक है। कितना इतना कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट टिल माई रिटायरमेंट एज इन इयर्स। देखिए यहाँ पे लिखा है कि एंटर द एज अंटिल यू व्हिच यू प्लान टू कंट्रीब्यूट टू एनपीएस। तो मैं यहाँ पे 60 साल के लिए ही कंट्रीब्यूट करूंगा, उसके बाद से नहीं, ठीक है। आफ्टर रिटायरमेंट मैं कितना रुपया या कौन सा एज तक मैं इसको विड्रॉल करना चाहता हूँ, ठीक है, एग्जिट होना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वही 60 साल ही लिखा मैंने। यहाँ पे देखिए लिखे है कि एनुअल इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना एनुअल इंक्रीज हुआ था, मान लीजिए कि आपका एनुअल इंक्रीज होता है, मान लीजिए आपको एक 3% का अप्रोक्सीमेटली मिल जाता है इंक्रीमेंट, और आपका एनुअल में 4% तो एटलीस्ट 4% तो एटलीस्ट ये मिल ही जाता है। तो आप अगर बात करेंगे तो फिर 7% तो अप्रोक्सीमेटली हो जाता है, मिनिमम 7%। तो मैं यहाँ पे 7% क्या 8% ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आई विल लाइक टू परचेज एन्युटी रेशियो, जो एन्युटी रेशियो है ना इसको परचेज करने के लिए, तो मैं यहाँ पे 40% मिनिमम परचेज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 40% ही मारता हूँ, ठीक है। 40% मैंने यहाँ पे लगा दिया। देखो यहाँ पे जो भी लगाऊंगा यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है, ठीक है, 40% लगाया। आई एम एक्सपेक्टिंग एन एन्युटी रेट ऑफ, ठीक है, एन्युटी रेट जो है ना ये आज के रेट में मैं देखा जो 6.5 6.75 ऐसे कुछ चल रहा है। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि एन्युटी रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है या कौन कंपनी कितना कितना एन्युटी रेट आज के डेट में दे रहा है, तो उसके लिए भी आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल तो 6.75 चल रहा है, तो इसीलिए मैंने 6.75 ही लिया है। यहाँ पे आप चाहे तो डिजायर्ड मंथली पेंशन जो है ना, आप चाहे तो कुछ भी डिजायर लगा सकते हैं यहाँ पे, बट जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि भाई हमारा कितना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर चले जाने पे यहाँ पे एक कैलकुलेट का ऑप्शन आ रहा है। देखिए यहाँ पे कैलकुलेट का ऑप्शन मानने से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी देख लेंगे कि मेरा जो प्रोजेक्टेड कॉर्पस है ना एट द टाइम ऑफ एग्जिट, तो ये 5.7 करोड़ करोड़ है, ठीक है। 5.7 करोड़ से मुझे जो लमसम विड्रॉ मिलेगा, जो कि हमने डिसाइड किए थे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखे थे हमने कि भाई हमने जो रिटायरमेंट के बाद हम 60 साल के अंदर रिटायर हो जाएंगे तो 60 साल में हम विड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम 60% का विड्रॉ अगर करते हैं तो फिर 3 करोड़ 44 लाख 54,000 समथिंग मिल रहा है मुझे, ठीक है। और मंथली पेंशन कितना मिल रहा है, 1,29,204 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि हम कितना दिए थे कितना मिला, तो यहाँ पे देखिए ये टोटल कॉर्पस बना आपका 5,74 लाख मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूट कितना किए थे, पहले कंट्रीब्यूट किए थे 1,62 लाख कंट्रीब्यूट किए थे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो टोटल गेन हुआ है ये आपका हुआ है 4,12 लाख हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो एन्युटी वैल्यू है ये 2,29,000 एन्युटी में गया है, जो 40% आपका एन्युटी चला गया है, ठीक है। तो ये आपका टोटल अमाउंट रहा, ठीक है। आपका लमसम वैल्यू जो रहा आपका, ये जो लमसम वैल्यू जो ऊपर लिखा हूँ, जो आपको 3,44 लाख, ये आपको मिल जाएगा 60% के हिसाब से। और जो मंथली पेंशन होगा वो मंथली पेंशन ये पे ऐसे चलेगा 1,29,204, ठीक है। तो ये है आपका ऑफिशियल जो कैलकुलेटर है एनपीएस ट्रस्ट के द्वारा रिलीज किया गया है। तो उसको कैलकुलेशन करके हमारा इतना इतना चीजें आया हमारे पास, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो जरूर करिए यार। लाइक कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए आप वहां पे, तो फिर मेरा वीडियो थोड़ा आगे जाके आपको दूसरे दूसरे आपका फ्रेंड के पास भी पहुंच सकता है, ठीक है।